प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ग़िज़ा और इलाज बिलग़िज़ा के सिलसिले में मौजू है डॉक्टर नारियल। जी हाँ, नारियल हुस्न, सेहत और जवानी का सदाबहार टॉनिक। असल में हमने आज तक ये बात सोची नहीं कि जिन ममालिक में नारियल खाया जाता है उन लोगों की सेहत, तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र, जिस्मानी ताकत हैरत अंगेज़ होती है। आप एक चीज़ महसूस करेंगे, उनमें मोटापा नहीं, चर्बी नहीं। जिन ममालिक में नारियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ हस्पताल, डॉक्टर, मुआलिज बिल्कुल नहीं है या बहुत कम हैं, क्योंकि नारियल ख़ुद एक मुआलिज है। नारियल का ऊपर का खौल एक पैगाम देता है कि मुझे खाने वाला इतना सख्त यानी मजबूत होगा कि कोई वायरस, बैक्टीरिया, किसी किस्म की वबा हमारे ऊपर यानी जो उसको इस्तेमाल करेगा उस पर असर नहीं करेगी। ऊपर का खौल जिस पर छाल की तरह तिनके होते हैं, फिर उसको खोलते हैं तो अंदर एक उससे ज़्यादा सख्त खोल होता है। वो खोल एक पैगाम देता है, जिस तरह ऊपर तह दर तह हिफाजत का निज़ाम था। एक छाल उतारो तो अंदर से दूसरी उतारो तो तीसरी। इस तरह जो सख्त खोल है वो ये भी बता रहा है कि मुझे आम फर्द न तोड़ सकता है, न मेरे अंदर कोई बीमारी दाखिल हो सकती है, ना मुझे कोई कीड़ा काट सकता है, ना मुझे कोई दांत काट सकता है। यानी एक हिफाजत की ऐसी दीवार जिस हिफाजत की दीवार ने हिफाजत दर हिफाजत बनाई और एक पैगाम दिया कि नारियल खाने वाले, उसका तेल पीने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले बिल्कुल ऐसे ही महफूज रहेंगे। फिर बहुत मुश्किल और मेहनत के बाद उस खोल को तोड़ा जाता है तो अंदर नारियल के ऊपर से एक रंगदार तह होती है। फिर इस रंगदार तह के नीचे सफ़ेद चांदी भरा जिस्म और मोतिया जैसी खुशबू और चंबेली की तरह कलियां होती हैं। जब इंसान उसको खाता है और उसका इस्तेमाल करता है तो फिर उसके जिस्म में एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो उसकी नस्लों तक रहती है, और फिर उसकी ऐसी बीमारियों, दुखों, तकालीफ, वबाओं से ऐसी हिफाजत होती है जैसे नारियल के अंदर पानी और गूदे की हिफाजत उसके बाहर की दीवारों और तह दर निज़ाम ने की हुई होती है। एक राज और बताता चलूँ, नारियल खाने वाले की नस्लें महफूज और मजबूत होती हैं। मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक महफूज यानी नस्लों को बीमारी, तकालीफ, दुख, रोग, बड़े बड़े मसाइल नहीं लगते, और मजबूत इसलिए कि उनकी हड्डियाँ, उनका जिस्म, उनके असाब, उनकी नज़र, याददाश्त, उनका चेहरा, उनके दांत, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा महफूज होती है, और इतनी ज़्यादा महफूज होती है कि कोई सोच नहीं सकता। वाज़े रहे कि जदीद साइंस इस पर बहुत तहकीकात के बाद एक नतीजे पर पहुंची है कि वो शख्स बहुत ज़्यादा सेहतमंद होगा जिसका बाप दादा सेहतमंद और ताकत में बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। नारियल खाने वाले की नस्लें सेहतमंद, ताकतमंद और मजबूत होती हैं, और इसलिए मजबूत होती हैं कि ताकत नस्ल दर नस्ल चलती है। आप मेरी बात को आजमाना चाहें तो उन कौमों का मुताला करें जिन्होंने नारियल से दोस्ती की और उसके तेल से दोस्ती की। आप 100% महसूस करेंगे कि ये वो लोग हैं जो नारियल के साथ वाक़तन चिपक गए, और नारियल की जितनी भी ताकतें, क़ुव्वतें, मजबूती उनके जिस्मों के साथ ऐसी चिपकी, फिर ना तूफ़ान, ना आफात, ना बलाएँ, ना मसाइब, ना परेशानियाँ उनके साथ कुछ ना कुछ चिपक सका। यानी वो इन चीज़ों से मुतासिर ना हुए और वह सही सलामत रहे। वबाएँ, बलाएँ आती रहीं, तूफ़ान उठते रहे, बीमारियां हद से ज़्यादा, लेकिन कोई भी चीज़ उन्हें मुतासिर न कर सकी। इसलिए उनकी जड़ों और नस्लों में, उनके खून के ज़र्रे ज़र्रे में नारियल था, और नारियल के ज़र्रे थे, और हर ज़र्रे में सेहत की एक दुनिया, जवानी का एक तूफ़ान और ख़ूबसूरती का एक राज पिना है। क्यों ना हम नारियल से दोस्ती करें। ना महंगा और ना नामुमकिन कि हिमालय की चोटी से लाने के लिए कौन जाएगा, कौन केटू सर करेगा। यकीनन कोई बंदा भी इतनी मुशक्क़त नहीं करेगा। ये आम और आसान मिलने वाली वो चीज़ है जो हर घर में मुयस्सर। आएँ आज के बाद हम नारियल को अपनी ज़िंदगी का दोस्त बनाएं।
آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں اور سخاوت کو پسند کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو. ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں.